अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज देखें जो आप दो तीन एकदम याद होना चाहिए। पहला नंबर, कनिष्क कौन धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ, यानी कश्मीर भी इसके साम्राज्य में शामिल। तो आपको ध्यान रखना है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में इसके समय हुआ, कनिष्क के समय। और यहाँ पहली बार मूर्ति पूजा की शुरुआत है। इसके पहले इंडिया में मूर्ति पूजा भी नहीं। पूछा जाएगा मूर्ति काल सबसे पहले तो मध्योत्तर आएगा, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म की जहां शुरुआत है वहां मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है। हिंदू धर्म का शुरुआत अगर हमने आपको बताया भी कि ऋग्वैदिक काल है, वहां जिससे लाभ वही भगवान है। सूर्य देवता है, लेकिन कब सुबह उगेंगे कब जल चढ़ाना है। इस काल में हो गया कि रात में सूर्य भगवान के याद आएगा तब फोटो बनाएंगे, प्राण डालेंगे और उनका घर बना देंगे। जब इच्छा करेगा तो बाहर एक कॉलवेल लगाएंगे, मे आई कम इन, मारे टन टन घुस गए। जो घंटी देखते हो ईश्वर से पूछने वाला इशारा है कि मे आई कम इन, तो यस अंदर आओ। तो ईश्वर का भी 24 आवर ड्यूटी बाद में लगा। शुरू में उनकी भी शिफ्टिंग थे, जब है तो उस समय आप पूजा करें। तो इस समय अब देखो बहुत विडंबना है, जो गौतम बुद्ध जिंदगी भर चिल्लाते रहे कि भगवान नहीं होते, जल नहीं चढ़ाओ, टीका चंदन के फेर में मत रहो, मैं कुछ कर्म बताता हूं बस वही करो। और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को ही दो भागों में बांट दिया। एक का नाम पड़ा हीनयान और दूसरा का नाम पड़ा महायान। हीनयान का मतलब और महायान का मतलब, यान मतलब सवारी, अब महा मतलब बहुत बड़ा सवारी, बहुत पैसेंजर चढ़ा हुआ है। हीन माने कम सवारी, कम पैसेंजर चढ़ा, छोटका सवारी बड़ा सवारी। अब सवारी कैसे चढ़ रहा है वो भी सुन लीजिए। हीनयान कहा कि गौतम बुद्ध गुरु है, और महायान कहा कि हम समझे में लेट हो गए, वो भगवान है, भगवान है। हाँ, अब इसमें ज्यादा जाएंगे इस पर मतलब नहीं, अब ड्यूटी सुनी। हीनयान वाले कहे कि गुरु हैं, हम न जल चढ़ाएंगे न टीका लगाएंगे, हम बताए रास्ते पर चलेंगे, सदा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना है, गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना है, असमय भोजन नहीं करना है, सुगंधित पदार्थ का सेवन नहीं करना है। पूरे टाइट सिस्टम उनका सांगिक मार्ग और 10 सील अपनाए। महायान कहे कि बस उस सब की जरूरत नहीं है, गौतम बुद्ध भगवान है, वो मूर्ति बनाइए, सुबह उठिए सुतिए, घंटी डोलाइए, उन पर जल चढ़ाइए, टीका मारिए, बाकी जितना झूठ बोलिए दिन भर, जितना गद्दा पर सुतिए, जब मन करे तब खाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूजा होगी। तो बताओ भीड़ किधर ज्यादा हो? आया ना? भीड़ का कारण समझ रहे हो? बात समझिए, हिंदू धर्म का एक सामासिक धर्म है। कहीं भी मुस्लिम धर्म का शासन अगर 50 साल भी रहा है तो वहां वो बहुसंख्यक हुए हैं, सबसे ज्यादा संख्या उनकी हुई है, बाकी धर्म खत्म हो गए। चाहे वो कोई देश उदाहरण रहे, सिर्फ एक इंडिया उदाहरण है जहां मुस्लिम वंश का शासन सोच सकते हैं कि 1208 से शुरू होगा और 1857 तक होगा, 600 साल तक रहेगा। लेकिन यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक रह गए, बहुसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक हो गए, उनकी संख्या कमी। कारण हिंदू धर्म से आसान कोई धर्म नहीं रहा। तो उधर जाओगे तो 5 वक्त नमाज पढ़ना है, दाढ़ी बढ़नी चाहिए, फेस टोपी लगाना है, महिला हो तो नकाब बुर्का में रहना है, पूरे नियम कानून बहुत टाइट है। हिंदू धर्म में मूड है तो लगा दो घंटी, नहीं मूड है 12 ही आराम करो। इतना आराम तुमको कहां मिलेगा? कुछ नहीं बुझाता है तो बजरंगबली पर वो चुटकुला मार लो। मुस्लिम धर्म में अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है, उनकी मजाक नहीं उड़ा सकते। बात समझ लीजिए, भगवान की मजाक नहीं उड़ा सकते। हिंदू धर्म में जो इच्छा करे भगवान, मतलब तुम्हारा दोस्त यार है, ऐसा ही तो करता है। तो अब इसको कई लोग को इधर से उधर ट्रांसफर भी किया, तो जब मौका मिला तो कहा 5 वक्त भी बहुत लोड है, इधर इच्छा किया तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, साइड है, भगवान ऐसे ही दूर से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये आसान था ना, इसीलिए इसमें थोड़ा सा कम कन्वर्सन होता है। अब कंडीशन हम लोग जरा यहाँ पर ध्यान देंगे।
अब महायान में गौतम बुद्ध को क्या माना गया? भगवान। और ये बताइए ज्यादा लोग किधर एंट्री मारेगा? महायान में। चूंकि इसमें आसान क्या है? झूठ बोल सकते, जब इच्छा करे खा पी सकते, जो मिजाज करे वो कर सकते। और इसी के कारण इसमें बहुत लोग जब सवार हो गए, कहा हम लोग का यान महायान है, बड़ा यान है। और इसके तरफ कम लोग गए, जो एकदम सधुआल टाइप में थे, वही लोग गए आज छोटका सवारी हीनयान। बताओ, हीनयान महायान क्लियर है? बताओ कनिष्क किसको मानेगा? महायान। राजा के इतना गद्दादार उधर के फेर में काहे के लिए पड़े? इनमें आसान ना है जी। हिंदू धर्म में कितना आसान है, सूते उठे खाली स्नान किया, एक लोटा जय भगवान उछल दिए, 2-4 बार घंटी मारे, एक आगो चालीसा याद है तो मार दिए, ड्यूटी खत्म। फिर जितना झूठ बोलो, जितना पाप करो, सब क्लियर। फिर बाकी कोई दिक्कत कहाँ है? कोई पूछे पूजा, सवेरे ही उठ के हम कर लेते हैं। इससे आसान ड्यूटी तुमको कहाँ मिले? तो ये चीज हम लोग देखे महायान में भी आया, और इसीलिए कनिष्क ने महायान को प्रश्रय दिया। और भारत में पहला जो मेन मूर्ति बन रहा है, अच्छा मूर्ति क्यों बन रहा है ये भी बात समझना जरूरी है। क्योंकि इसके पहले मध्य एशिया में, यूनान में ईश्वर की मूर्तियां होती थी। उन लोग जब यूनान से इंडिया आया तो उन लोग अपना जहां रहा भगवान की एक मूर्ति बनाया। उन लोग के भगवान यूनानी शैली में थे। यूनानी शैली का मतलब उधर थोड़े ठंड प्रदेश भी, तो जहां प्रदेश जैसा होगा भगवान के ड्रेस वैसे होंगे। इंडिया उष्ण कटिबंधीय देश है, यहाँ गर्मी का दिन ज्यादा होता है, तो लोग सोचता है कि हम लोग हाफ शर्ट में काम चला लेते हैं तो भगवान है, तो बढ़ा उड़ा के छोड़। एक भगवान को भी नहीं देखोगे स्वेटर जैकेट कोट, कोई भगवान नहीं है, क्योंकि गर्म क्षेत्र के वो भगवान। यूनान वाले जितने भगवान है वो कोट एकदम मार के, बिना कोट के नहीं रहते, क्योंकि उसको बनाने वाला जो कल्पना किया, वो बनाने के बाद सोचता है ठंडा मारेगा तब पहना देता है। कल्पना में वो मौसम के अनुसार कल्पना होगी ना। और इसीलिए अब बताइए, यूनान के देवता तो अलग चल रहे थे। भारत में जब उन लोग, हम भारतीय देखे कि उनके देवता ऐसे हैं, तो धीरे धीरे हुआ कि मेरे देवता ब्रह्मा जी कैसे होंगे, कल्पना प्रारंभ हो। कल्पना की शुरुआत फिर यहाँ हुई उन लोगों को देख। और कनिष्क ने एक नया चीज को जनरेट किया, और वो सबसे मेन शैली था जिसका नाम था गांधार शैली और मथुरा शैली। मूर्ति निर्माण की दो शैली है, भारतीय शैली और यूनान शैली। दोनों को मिश्रित करेंगे तो उसको गांधार शैली कहते हैं। इसे सुनने जरा बढ़िया से, भारतीय शैली और यूनान शैली, ये दोनों का मिश्रण का नाम क्या है? गांधार शैली। और बाकी शुद्ध भारतीय शैली जो देख रहे हो, मथुरा शैली। ये मथुरा शैली में जो मूर्तियां पहले बनते थे, इसमें कोमल शरीर बनाए जाते थे। भारत में भगवान को कोमल रूप में ही रखा गया है, कठोर हृदय वाले नहीं, कोमल है। और गांधार में शैली में यूनान शैली का प्रभाव है, वहां भगवान का बलिष्ठ शरीर है, बलिष्ठ शरीर। अब भगवान का कोई फोटो तुम नहीं देखा होगा इंडिया में जो आशीर्वाद दे रहे हैं कि राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, और आशीर्वाद दे रहे हैं तो यहाँ पुट्ठा उठा उठा हुआ बाप बॉडी सो दिख रहा है। अब हाँ, बजरंगबली टाइप में देखा होगा कि एकदम खुला है तो 6 पैक का बॉडी नजर आ रहा है, वो गांधार शैली। गांधार शैली समझ गए? बलिष्ठ शरीर। वहां जो भगवान होंगे उनका एकदम बलिष्ठ शरीर होगा, उनके फोल्डेड वस्त्र होंगे। गौतम बुद्ध का ही मूर्ति तुम्हें दिखाएंगे तो विश्वास नहीं होगा कि गौतम बुद्ध है। विशाल शरीर, बड़े बड़े मूंछ, फोल्डेड एकदम शॉल, प्लेट नुमा शॉल, शॉल ओढ़े भी है तो 9 प्लेट लगा हुआ। प्लेट समझते हो ना? साड़ी में कई गो प्लेट, वो नहीं समझ रहा, साड़ी में प्लेट नहीं देखा महिलाएं लगाती, उसी शॉल में प्लेट होगी। तो आप जरा बात समझे, तो प्लेट नुमा स्ट्रक्चर जो तुम देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर किस शैली की विशेषता? गांधार से। मथुरा शैली में कोमल शरीर होते। तुम जितने भगवान को देखना इंडिया में, भले राक्षस को मार रहे हैं, लेकिन चेहरा बड़ा कोमल होगा, लगेगा कि यह चेहरा तो बहुत कोमल बनाया गया है। दुर्गा जी की देख लो, लक्ष्मी जी की देख लो, सब देखना तो कहना कि समझ गए मथुरा शैली।
राम जी 14 साल जंगल रहे, लेकिन फोटो में दाढ़ी मूछ नहीं। ये साधारण बात है, जंगल में है लेकिन दाढ़ी मूछ नहीं। अरे कोई आदमी जंगल रहे तो हाँ सेविंग कैसे करते होंगे। तो वहां वो शैली जो तुम देख रहे हो, वो शैली कौन शैली है? मथुरा शैली। हाँ गांधार में होगा तो राम जी की भी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो जाएगी, बड़े बड़े बाल हो जाएंगे, बड़े बड़े मूछ हो जाएंगे। कौन भगवान है जी? राम जी। ऐसे कैसे हो गए हैं? वनवास का सीन है, भयंकर सीन गांधार से। यहाँ तुम देखोगे कोमलता, वो कोमलता कहाँ पे मिलना है? मथुरा शैली में। तो कला की गांधार शैली शुरुआत इसके समय हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला के गांधार शैली का प्रधान केंद्र भी मथुरा ही था, क्योंकि इसके कैपिटल वहां पे थे, प्रतिष्ठान भी इसके कैपिटल रहे। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज आप यहां समझ गए, हीनयान और महायान। एक क्वेश्चन